नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कई बार बताया है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम या एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन एक प्रकार का स्किल डेवलपमेंट, कुशलता विकास का कार्यक्रम है। तो आज हम ये बताना चाहेंगे कि आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु आईपीएम के भागीदारों में कौन कौन सी कुशलताओं को, स्किल्स को किस प्रकार से डेवलप करें, उनका विकास करें, जिससे हम सुचारू रूप से आईपीएम का क्रियान्वयन कर सकें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में किसी विशेष कार्य करने की क्षमता या योग्यता को निपुणता कहते हैं या स्किल कहते हैं। आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न भागीदारों में कुछ आईपीएम के स्किल्स का डेवलपमेंट होना या विकास करना आईपीएम को क्रियान्वयन करने में सहूलियत प्रदान करता है या मदद करता है। ये स्किल्स कौन कौन सी हैं जिनका हमें विकास करना चाहिए, वो इस प्रकार से हैं। जैसे आईपीएम के भागीदारों व कृषकों में रासायनिक कीटनाशकों को समर्थन करने वाली मानसिकता यानी प्रो पेस्टिसाइडल माइंडसेट को निकालना एक पहला काम है। वो हमें ये सोचते हैं कि पेस्टिसाइडल या रासायनिक पेस्टिसाइड या रासायनिक कीटनाशकों के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इस तरीके की मानसिकता को पहले दूर करना हमारा प्रथम काम है। कृषकों एवं आईपीएम के अन्य भागीदारों में कम खर्चे में कम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके पर्यावरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति व समाज को कम से कम नुकसान करते हुए, प्रकृति के संसाधनों को भी कम से कम नुकसान करते हुए या बिल्कुल नुकसान नहीं करते हुए भरपूर फसल पैदा करना और गुणवत्ता युक्त फसल पैदा करना, बाजार के लिए, बेचने के लिए, ट्रेड के लिए, ये इस प्रकार की निपुणता आईपीएम के भागीदारों में विकसित करना चाहिए। कृषकों एवं आईपीएम के अन्य भागीदारों में रासायनिक कीटनाशकों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है और इस जागरूकता वाली कुशलता को डेवलप करना चाहिए। फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले इस हानिकारक और लाभदायक जीवों की पहचान की कुशलता, पहचान करने की एबिलिटी या योग्यता भी किसानों में और आईपीएम के भागीदारों में विकसित करना चाहिए। कृषकों में फसल पर्यावरण, एग्रो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले सभी लाभदायक जीवों को संरक्षण करने की क्षमता, संरक्षण करने की योग्यता को विकसित करना चाहिए। साप्ताहिक तौर पर कृषकों में फसल पारिस्थितिक तंत्र के विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना चाहिए, जिससे वो फसल में अपनाए जाने वाली क्रियाओं के बारे में स्वयं निर्णय ले सकें, स्वयं सक्षम बन सकें कि अब हमें खेतों में क्या करना चाहिए। इस तरीके की क्षमता विकसित करना, इस तरीके की एबिलिटी विकसित करना आवश्यक है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग हेतु उनका न्यायोचित ढंग से इस्तेमाल करने या कम से कम इस्तेमाल किस तरीके से करें, इस तरीके की निर्णायक क्षमता को विकसित करना
भी बहुत ज़रूरी है आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु। अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उन सभी आईपीएम प्रैक्टिसेस को जिनका पर्यावरण, प्रकृति, समाज, जैव विविधता आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है के प्रयोग को या उपयोग को फसल उत्पादन व फसल रक्षा कार्यक्रम में निष्कासित करना या कम प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। कृषकों में फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ साथ परंपरागत या ट्रेडिशनल टेक्निक्स को किस तरीके से साथ साथ प्रयोग करें, इस तरीके की क्षमता को विकसित करना भी बहुत ज़रूरी है। उपरोक्त सभी स्किल्स को लर्निंग बाय डूइंग या बिलीविंग बाय सीइंग के मेथड को अपना करके किसानों के बीच में या आईपीएम स्टेक होल्डर्स को डेवलप करना चाहिए। पेस्ट सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग, ई पेस्ट सर्वेलेंस की स्किल का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे हम खेतों के बारे में भावी रणनीति बना सकें, उनका डिसीजन मेकिंग कर सकें। जैव उर्वरक जैसे हरी खाद, पशुओं पर आधारित, फसलों के अवशेषों पर आधारित, केचुआ आदि पर बनाई जाने वाली खाद, बैक्टीरिया पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर आधारित एवं अनेक अदर दूसरे आईपीएम इनपुट्स के बारे में, उत्पादन करने के बारे में उनको बताना चाहिए और उनमें एक उत्पादन करने की क्षमता भी डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, जिससे वो गांव के स्तर पर इन चीज़ों का विकास कर सकें, इन चीज़ों का उत्पादन कर सकें और आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु कृषक भाई अपने खेतों में इनका प्रयोग भी कर सकें। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कहने का मतलब है कि इनकी जो विधियां हैं इनको सरलीकरण करके गांव के स्तर पर डेवलप करना और उनको डेवलप करने के लिए कुछ लोगों को प्रेरित करना, ये इस तरीके की स्किल्स को डेवलप करना भी एक बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमें किसानों के बीच में पाए जाने वाले अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को इस तरीके की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना चाहिए। फार्मर्स फील्ड स्कूल्स के संचालन हेतु स्किल डेवलपमेंट का कार्य करना चाहिए। कृषकों को बीज शोधन संबंधी, हालांकि आजकल बहुत सारे बीज शोधित किए हुए बीज मिलते हैं, परंतु इसके अलावा भी बीज शोधन संबंधी जानकारी वाली स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए, जिससे वो अपने ग्रामीण स्तर पर भी बीज शोधन का कार्यक्रम चला करके आईपीएम में उनका उपयोग कर सकें। कृषि उत्पादन एवं कृषि रक्षा हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने की योग्यता को भी किसानों के बीच में डेवलप करना चाहिए। जैसे कम से कम पानी में, अगर पानी की कमी है तो कम पानी वाली फसल वहाँ उत्पादन कर सकें, या इसी तरह से अन्य चीज़ों की जो कमियां हैं हमारे फसल में, अगर मिट्टी की कमी है तो मिट्टी का जांच कराने के बाद उसमें किस चीज़ की कमी है, इस तरीके की स्किल का डेवलपमेंट हो, जिससे वो सही तरीके से कम लागत में कम से कम कीटनाशकों का उपयोग करके कम से कम फसलों, हमारे प्रकृति को, हमारे समाज को, हमारे जैव विविधता को, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य को कम से कम नुकसान करते हुए अधिक से अधिक भरपूर उत्पादन कर सकें और गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद पैदा कर सकें, जिससे उनके विपणन में,
उनके ट्रेड में, उनके व्यापार में सहूलियत प्रदान कर सकें। धन्यवाद।